तो फाइनली जान का सालों का सबर अब खत्म होने वाला है क्योंकि वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम लेने वाला है। तो चलिए बिना टाइम जाके आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान जाओ के लिए टियर 8 प्यूरिफाइन करने के बाद जान फिलहाल की कमांडी अल्केमिस्टों को कड़ी से कड़ी सजा देता है और वहाँ का एनवायरमेंट सेटल हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो अभी के लिए जान वार्महोल के स्क्रोल को स्टडी करता है, फिर मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के एरिया में वार्महोल के मैटर को स्टार्ट करता है। और पास में जान के ब्रदर ने ज़्यूगेट ब्लैक कॉर्नर रीज में बिल्ड किया था, उन्होंने भी यानानेस को ज्वाइन किया था। तो फिर हम यानानेस के अंदर की सीन को देखते हैं जहाँ पर जान और उसको दोनों भाई होते हैं और थोड़ी दूर काइलिन जाओ के साथ खेल रही होती है। तो काइलिन के स्माइलिंग फेस को देखकर जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो जान का बड़ा भाई जाउडिंग जान से कहता है, तो ब्रदर तुमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है इन्हीं सालों में। तो जान जाउडिंग से कहता है, मैं रीयूनाइट करने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा और मुझे हर हाल में इम्प्रूवमेंट्स करनी होगी। और इससे पहले जान अपने भाइयों से जाओ क्लैन की हिस्ट्री के बारे में बात करता है और जाओजान का प्राइम भी डिस्क्राइब करता है। तो तभी उनको पता चलता है कि जाओ क्लैन कितना भयानक क्लैन हुआ करता था सारी द्वीकी कॉन्टिनेंट में। तुजान चैन का सांस लेकर अपने भाइयों से कहता है, हमारे जाओ क्लैन का ब्लड लाइन पावर एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन इसका फाइनल अमाउंट एंसेस्टर जाओजान के द्वारा मेरे बॉडी में पास हो चुका है। और हालपसोल जो पागलों की तरह हमारे जाओ फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, इसकी वजह जाओ क्लैन है जो द्वीकी कॉन्टिनेंट पे राज किया करता था। तो जाउडिंग जान से कहता है, तुमने कहा था कि जाओ क्लैन का ब्लड लाइन पावर एग्जॉस्ट हो चुका है, फिर इसके बावजूद हालपसोल हम पर क्यों अटैक करेगा? और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग हालपसोल जाओ क्लैन का हर एक बंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन इसका आंसर जान नहीं देता है क्योंकि हालपसोल तुशी एंशिएंट गॉड जेट के लिए जाओ क्लैन के मेंबर्स को पकड़ रहा है। तो जान अपना सर शुक करके बोलता है, पता नहीं हालपसोल तुम क्या करने जा रहे हो? तो जाउडिंग स्माइल करके जान से कहता है, रिलैक्स हो जाओ, करंटली जाओ क्लैन ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है और मैंने यानालैंड्स में जाओ क्लैन के मेंबर्स को स्कैटर किया है और ये हालपसोल के लिए इम्पॉसिबल है कि वो जाओ फैमिली के मेंबर्स को पकड़ सके। बस एक बार हमारा फैक्शन पावरफुल हो जाए फिर हम अपनी बिखरी हुई जाओ फैमिली के मेंबर्स को इकट्ठा करेंगे। ये सुनकर जान स्माइल करके नोट कर देता है। तो फिर इसके बाद जान अपनी स्टोरी रिंग से एक स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और जान जावली से कहता है, सेकंड ब्रदर ये एक सीक्रेट टेक्निक है और तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम इसको क्लैन के आउटस्टैंडिंग बंदों को भी दे सकते हो। और ये स्क्रोल स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का स्क्रोल होता है जिसको एंसेस्टर जाओजान ने बनाया था और इसको बीस्ट फ्लेम से भी यूज किया जा सकता है और बंदे का पावर बढ़ेगा। तो जावली खुश होकर जान से स्क्रोल ले लेता है। तो इसके बाद जान अपने भाइयों से कहता है, क्योंकि यहाँ यानालैंड्स का सिचुएशन के हालात सेटल हो चुके हैं तो रिमेनिंग मैटर्स में मैं इंटरवीन नहीं होऊंगा, इसलिए मैं 2 दिन के अंदर अंदर फॉलिंग स्टार पेविलियन जा रहा हूँ। तो ये सुनकर जावली और जाउडिंग कहते, इतनी जल्दी तुम वापस जा रहे हो? तो जान कहने लगता है, फॉलिंग स्टार पेविलियन और यानालैंड्स के दरमियान वार्महोल बिल्ट हो चुका है तो अब यहाँ से वहाँ जाने में इतना समय नहीं लगेगा और तुम दोनों जब चाहो फॉलिंग स्टार पेविलियन आ सकते हो। और अब कुछ ही दिनों में स्पेशल ट्रेड फेयर भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए जान को जाना पड़ेगा क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेना है जो जान के लिए बेतहाशा जरूर है। और अगर जान इसे हासिल करता है तो वो डाउजन क्लास से ब्रेक थ्रू कर सकता है और जब जान डाउशन बनेगा तब वो हालपसोल की टुकाई करना स्टार्ट कर देगा। तो जब काइलिन ये सुनती है कि जान जा रहा है तो वो बड़ी शौक हो जाती है और वो जल्दी से जान के पास आकर बोलते हैं, तुम डे आफ्टर टुमारो जा रहे हो? और बेचारी बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है। तो जान एक स्माइल के साथ काइलिन से कहता है, इस दफा हम तीनों फॉलिंग स्टार पेविलियन जा रहे हैं ताकि मास्टर से मिल सको। तो काइलिन पूछती है, वो पुराना ओल्ड मिस्टर? तो जान कहता है, हाँ वही ओल्ड मिस्टर, और अगर काइलिन उससे ना डरती तो कब की जान को मार चुकी हुई थी। तो जान छोटी जाओ के नाक पर उंगली रखकर कहता है, मजीदी कि जब जाओ फॉलिंग स्टार पेविलियन जाएगी तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि टीचर उसे गाइड करेगा और साथ में फॉलिंग स्टार पेविलियन सबसे सेफ जगह है। तो ये सुनकर काइलिन न मानती हुई मान जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सब जान जाओ के लिए ही कर रहा है। तो इसके बाद जान वार्महोल की तरफ देखकर बोलता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सालों गुजर चुके हैं लेकिन अब हम मिलने वाले हैं और जो वार्महोल फॉलिंग स्टार पेविलियन के साथ कनेक्ट हुआ है वो यानालैंड्स के सबसे डीपेस्ट पार्ट में है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, वरना फिर ट्रबल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि सारे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में एक ही वार्महोल बन चुका है। तो फिर हम जान, काइलिन, जाओ, लिटिल फेयर डॉक्टर, किंगलिन और ट्यानहू जुंजे को देखते हैं जो अभी के लिए वार्महोल के सामने खड़े होते हैं। तो वार्महोल को देखकर काइलिन कहती है, क्या ये वार्महोल है? और वो थोड़ी सी अजीब सी फील करती है क्योंकि काइलिन फर्स्ट टाइम वार्महोल देख रही है। तो जान स्माइल करके नोट कर देता है। तो जाते वक्त जान अपने भाइयों से कहता है, बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, हम जा रहे हैं और अगर फ्यूचर में कुछ कांड वांड हो जाता है तो खुद या किसी को फॉलिंग स्टार पेविलियन भेज सकते हो और वहाँ पर आपको रिसीव करने के लिए कोई न कोई होगा। तो ये सुनकर दोनों भाई नोट करते हैं और जान से कहते हैं, अपना ख्याल रखना। तो जान स्माइल करके नोट कर देता है। उसके बाद वो स्पेस बोट में बैठकर वार्महोल में एंटर होते हैं और फिर इसके बाद हम डायरेक्टली फॉलिंग स्टार पेविलियन की सीन को देखते हैं जहाँ पर मास्टर यालो शौक नजर से छोटी जाओ को घूर रहे होते और वो जान से पूछते हैं, क्या ये रियली तुम्हारी बेटी है? और छोटी जाओ जब मास्टर को देखती है तो वो भी बिना नजरें हटाए मास्टर यालो को चुपके से देख रही थी। तो मास्टर यालो के अजीब से एक्ट को देखकर जान शर्मा जाता और वो मास्टर से बोलता है, जी
मास्टर ये आपके टर्की चिली की ही बेटी है। और जिस टाइम पे काइलिन प्रेग्नेंट थी उसी टाइम पर मास्टर येलो होलोप्सोल में कैप्चर थे। इसी वजह से मास्टर येलो को ज़ाओ ज़ाओ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मास्टर येलो हंसने लगते और वो कहते हैं कितना अनएक्सपेक्टेड, बेतहाशा अनएक्सपेक्टेड है ये स्टोरी। तो फिर मास्टर येलो क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर बोलते हैं अगर पास्ट में मैं तेरे साथ नहीं होता तो तुम्हारी ये वाइफ तुम्हें कब की मार चुकी होती। तो ये वर्ड सुनकर काइलिन का चेहरा शर्म की वजह से रेड हो जाता है, क्योंकि उसने मास्टर येलो के साथ ब्लोज एक्सचेंज किए थे, लेकिन काइलिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा एक बांशिंग बना होगा अभी के लिए। तो काइलिन जल्दी से छोटी ज़ाओ ज़ाओ के सर को सहलाकर बोलते हैं ज़ाओ ज़ाओ जल्दी से ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करो। तो ऐसा कर ज़ाओ ज़ाओ जान के चेहरे की तरफ देखती है। तो जान इशारा करके बोलता है कि हाँ टीचर को ग्रीट करो। तो ज़ाओ ज़ाओ छोटी आवाज में मास्टर से कहती है ग्रैंड टीचर ज़ाओ ज़ाओ आपको ग्रीट करते हैं। तो ज़ाओ ज़ाओ की ग्रीटिंग्स को देखकर मास्टर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके अपने बच्ची नहीं है, लेकिन जान उसके लिए अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा है और ज़ाओ ज़ाओ डेफिनेटली उसके दिल की बहुत करीब है। तो मास्टर येलो ज़ाओ ज़ाओ के करीब जाते हैं और बहुत प्यार के साथ ज़ाओ ज़ाओ को टच करते हैं और फिर मास्टर येलो ज़ाओ ज़ाओ के हाथ को पकड़ते हैं और वो शौक होकर बोलते हैं ये लड़की बोर्न हुए तो टाइम ही डाउजिंग थी और इसका इतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पावरफुल है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है ये। और ये छोटी लड़की एक बेस्ट अल्केमिस्ट बन सकती है अगर इसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए। तो ये सुनकर जान स्माइल करके नोट करता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था कि ज़ाओ ज़ाओ में कितने ज्यादा पोटेंशियल है और ज़ाओ ज़ाओ के एबिलिटीज जान से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो मास्टर येलो जान से कहते हैं ज़ाओ ज़ाओ का सोल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन कि जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था उससे भी ज्यादा, और इसके अलावा इसका कॉन्स्टिट्यूशन तुमसे कई गुना ज्यादा है और अगर ज़ाओ ज़ाओ को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो ये तुम्हें भी पीछे छोड़ सकती है। तो इस सुनकर जान स्माइल करता है और जब मास्टर येलो ज़ाओ ज़ाओ के हाथ को पकड़ी हुई थी तो ज़ाओ ज़ाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से सब हंसने लगे थे। और फिर मास्टर जान से कहते हैं क्यों ना मैं इसको कुछ सिखाऊं फ्यूचर में। तो जान खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि उसने ज़ाओ ज़ाओ को लाया ही ट्रेनिंग के लिए था। तो मास्टर येलो ज़ाओ ज़ाओ के सर को सहलाकर बोलते हैं काइलिन ये बच्ची वार्म होल में ट्रेवल करने के बाद थक चुकी होगी, तो इसे प्रॉपरली रेस्ट करने की जरूरत है। और मास्टर येलो एक बंदी से कहता है काइलिन और ज़ाओ ज़ाओ को उनके क्वार्टर में ले जाऊं। तो काइलिन भी कहते हैं तो चलिए ठीक है, हम दोनों को इजाजत दे और आप दोनों अपनी चैटिंग कंटिन्यू रखें। तो काइलिन के चले जाने के बाद मास्टर येलो जान से कहते हैं लिटिल फ्लो तुमने उसके साथ बच्चा पैदा करने में हेल्प किया है, लेकिन तुम मेडुसा के साथ एक साथ कैसे रहे, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर है, ये टैक्टिक्स हमें भी सिखा दो ना। तो जान शर्मा जाता है और हम सबको पता है कि काइलिन और जान का रिलेशनशिप कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और सबसे पहले इन दोनों का मुलाकात उस हेनली पूल में हुआ था जहाँ पर काइलिन नहा रही थी और फिर टियर 7 की पिल से बात यहाँ तक आ गई। तो मास्टर येलो स्माइल करके कहते हैं जो मैटर जावा एम्पायर में हुआ था मैं उससे बाखबर हूँ और 2 टियानजुन को बाहर भेजना ये होलोप्सोल के फूलिश एक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको ग्रेट लॉस से सफर करना पड़ा। 9 टियानजुन को तुमने ऑन द स्पॉट मार डाला और 4 टियानजुन तो मरते मरते बच गया। और मास्टर येलो मजीद बोलते हैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि होलोप्सोल क्या करने जा रहा है। ये क्लैन हमेशा की तरह मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है और वो कुछ खतरनाक करने जा रहा है जिस तरह से वो सोल्स को पकड़ रहे हैं। और इतना ज्यादा सोल्स पकड़ने के बाद उनका स्कीम बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिली है तो सेंट्रल प्लेन्स के आउटसाइड एरियाज में बड़े बड़े वार स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि होलोप्सोल इन वार्स में शामिल है। तो जान कहता है क्या कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में वार स्टार्ट हो चुके हैं। तो मास्टर येलो नोट करते हैं। तो इसके बाद मास्टर येलो जान से कहते हैं स्पेशल ट्रेड फेयर स्टार्ट होने में अभी भी आधा महीना टाइम है, तो हमें इस समय में खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। और जो लोग स्पेशल ट्रेड फेयर अटेंड करेंगे वो बहुत पावरफुल एक्सपर्ट और मिस्टीरियस फैक्शन से बिलोंग करते हैं और जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और जब से हमें न्यूज मिले हैं तो जाहिर बात है बाकी लोग और फैक्शन भी इसके बारे में जान चुके होंगे। तो फाइनल मैप फ्रेगनेंट हासिल करने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये वर्ड सुनकर जान डीपली नोट करता है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम रैंक 3rd हेवनली फ्लेम है जो हमारे सोच से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल है। और फिर मास्टर येलो जान से कहते हैं चाहे कुछ भी हो, हम लंगड़े हो, लूले हो या हमारे टांगे हाथ ही न हो, लेकिन हमने इस हेवनली फ्लेम को लेना है। और मास्टर येलो जान से मजीद बोलते हैं और ऑलरेडी इसकी 3 मैप्स टुकड़े तेरे हाथ में है, तो लास्ट मैप का टुकड़ा हमने लेना है। और बायलोग जो टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स होती है उनका स्ट्रेंथ हाथ से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और अगर इसमें कोई हेवनली फ्लेम डिसअपियर हो जाती है तो फिर टॉप 3 के हेवनली फ्लेम 10,000 साल बाद पैदा होता है। मतलब अगर टॉप 3 में से कोई हेवनली फ्लेम गायब हो गए तो उसको पैदा होने में 10,000 साल लगेंगे। और बायलोग जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ है वो एक पीक डाउशन के बराबर है और साथ में ये हेवनली फ्लेम टूचे एंशिएंट गॉड की हेवनली फ्लेम थी। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये आज तक किसी ने आंखों से देखे बिल्कुल भी नहीं है। और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप्स के फ्रेगमेंट के बारे में बात करें तो इसका पहला मैप टुकड़ा जान को वारक्राफ्ट माउंटेन में मिला था और दूसरा मैप फ्रेगमेंट टाइगर डिजर्ट में आया सेम्पर हाइबोडोंग से। और जान को इसका 3rd टुकड़ा मिलता है ब्लैक कॉर्न रीजन में एक एक्शन हाउस से। और लास्ट मैप जान को स्पेशल ट्रेड फेयर से मिलने वाला है जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। और बायलोग जान किस तरह और किसके साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करता है और उसे ले लेता है आप कमेंट में बता देना। तो बायलोग अगर वीडियो पसंद आती है और यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बायलोग आप लोगों को
बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया, इसलिए दिल से सॉरी। और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगा कि वो डेली आ जाए, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करते रहना और मैं आपके लिए बेस्ट वीडियोस लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।